हर सितारे की चमक के पीछे एक संघर्ष होता है। यहाँ हम लाते हैं उन लोगों की कहानियां जो सिर्फ नाम नहीं, मिसाल हैं। वेलकम टू सिटी लाइट्स, जहां जिंदगियां बोलती हैं। जब भी हम बॉलीवुड के चर्चित अभिनेताओं की बात करते हैं तो आमतौर पर कुछ ही नाम बार बार सामने आते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर किरदार में जान डाल देते हैं, चाहे स्क्रीन पर उनका समय कम ही क्यों ना हो। मुकुल देव ऐसा ही एक नाम है। उन्होंने फिल्मों, टीवी और वेब सीरीज हर माध्यम में अपनी छाप छोड़ी है। कभी खलनायक, कभी कॉप, तो कभी एक आम इंसान। मुकुल देव ने हर रोल में खुद को साबित किया। आज हम आपको बताएंगे मुकुल देव की वो कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसे चमक धमक की दुनिया से ज्यादा अपने काम से प्यार था। मुकुल देव का जन्म 30 नवंबर 1970 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब से है और वे एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। मुकुल के पिता एक सरकारी अफसर थे और उनका परिवार बेहद अनुशासित और शिक्षित था। लेकिन मुकुल की पहचान सिर्फ उनके परिवार से नहीं जुड़ी थी। उनके बड़े भाई हैं अभिनेता और टीवी होस्ट राहुल देव। हालांकि दोनों भाइयों ने अलग अलग समय और अलग स्टाइल से इंडस्ट्री में कदम रखा। मुकुल बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उन्हें अभिनय और कला में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की और फिर एयर इंडिया से पायलट की ट्रेनिंग ली। जी हाँ, शायद आपको जानकर हैरानी हो, मुकुल देव असल में एक ट्रेंड पायलट भी थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें आकाश नहीं, पर्दे की दुनिया में उड़ान दी। मुकुल देव का अभिनय करियर शुरू हुआ 1996 में फिल्म दस्तक से, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म खास इसलिए थी क्योंकि इसमें मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने भी अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में मुकुल एक ऐसे प्रेमी की भूमिका में थे जो पागलपन की हद तक प्यार करता है। दस्तक से मुकुल को पहचान तो मिली, लेकिन बॉलीवुड में सफर आसान नहीं था। 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने कई सपोर्टिंग रोल किए, लेकिन मेनस्ट्रीम हीरो की तरह उन्हें कभी मौका नहीं मिला। उन्होंने फिल्म किला, वजूद, कोहराम, मुझे मेरी बीवी से बचाओ जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में वे सेकंड लीड या सपोर्टिंग किरदारों में नजर आए। इसके बावजूद मुकुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रखा। 1998 में मुकुल ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और जी टीवी के मशहूर शो इश्क कोई है में नजर आए। लेकिन उनका सबसे पॉपुलर शो था कहीं दिया जले कहीं जिया, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। टीवी ने मुकुल को एक नई पहचान दी। वे कई धारावाहिकों और रियलिटी शोज में नजर आए। वो फियर फैक्टर इंडिया के होस्ट भी रह चुके हैं, जो उनके व्यक्तित्व की बहादुरी को दिखाता है। इसके अलावा उन्होंने देवता, कभी सास कभी बहू, कहानी घर घर की जैसे शोज में भी अभिनय किया। टीवी ने मुकुल को घर घर का चेहरा बना दिया और उन्हें एक वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया। 2000 के दशक के मध्य में मुकुल ने एक साहसिक फैसला लिया, हीरो की छवि छोड़कर खलनायक बनने का। उन्होंने यमला पगला दीवाना, आर राजकुमार, जय हो, क्रांति, सन ऑफ सरदार और हीरो जैसी फिल्मों में विलेन या निगेटिव रोल किए और हर किरदार में अलग अंदाज दिखाया। मुकुल ने साबित किया कि वे सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि हर रोल में जान डालने के लिए आए हैं। खासकर उनकी तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा गया। वे साउथ इंडस्ट्री में भी एक जाना पहचाना नाम बन गए, जो हिंदी फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। डिजिटल युग में मुकुल देव पीछे नहीं रहे। उन्होंने कई वेब सीरीज में भी काम किया, जिनमें अभय, इल्लीगल, भौकाल जैसे नाम प्रमुख हैं। इन सीरीज में उनकी परिपक्वता, संवाद अदायगी और स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अभय में उनका किरदार छोटा था, लेकिन बहुत प्रभावशाली था। वे अब सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि अनुभव के साथ परिपक्व कलाकार बन गए थे। उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया,
और फिर वे फिल्मों से ज्यादा अपने किरदारों के चुनाव को लेकर सजग रहने लगे थे। मुकुल देव का निजी जीवन बहुत शांत और विवादों से दूर रहा है। उन्होंने ग्लैमर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पायलट बनने की ट्रेनिंग ने उन्हें अनुशासन सिखाया और एक्टिंग ने उन्हें भावनात्मक गहराई दी। उनकी शादी और पारिवारिक जीवन के बारे में वे बहुत कम सार्वजनिक रूप से बात करते थे। वे सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन अपने करीबी दोस्तों और इंडस्ट्री के साथियों के बीच बेहद सम्मानित थे। उनके भाई राहुल देव के साथ उनका रिश्ता बहुत खास था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया, चाहे करियर में हो या निजी जिंदगी में। मुकुल देव की सबसे बड़ी खासियत थी उनका वर्सटाइल होना। वे किसी भी रोल में ढल सकते थे, चाहे वो एक पागल प्रेमी हो, ईमानदार पुलिस वाला, खतरनाक विलेन या फिर एक आम इंसान। उनकी आवाज, आंखों की गहराई और संवाद बोलने की शैली उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। वो कलाकार जो स्टारडम के पीछे नहीं भागा, बल्कि अपनी कला से संतुष्ट रहा। उन्होंने हमेशा अभिनय को साधना की तरह लिया। मुकुल देव वो नाम है जिसे बॉलीवुड ने शायद उतनी जगह नहीं दी जितनी वो डिजर्व करते थे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें हमेशा याद रखा, चाहे वो दस्तक का पागल आशिक हो या आर राजकुमार का खूंखार विलेन। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा कलाकार वही होता है जो हर स्थिति में खुद को साबित कर सके। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बिना शोर किए चुपचाप अपने अभिनय से दिलों में जगह बनाई। आज भी जब हम मुकुल देव को स्क्रीन पर देखते हैं तो पता चलता है अभिनय सिर्फ दिखावा नहीं, एक साधना है, और मुकुल देव उस साधना के सच्चे उपासक थे। मुकुल देव का 23 मई 2025 को नई दिल्ली में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थे और आईसीयू में भर्ती थे। उनके भाई अभिनेता राहुल देव ने उनके शांतिपूर्ण निधन की पुष्टि की। मुकुल देव अपने पीछे अपनी बेटी सिया, भाई राहुल और बहन रश्मि कौशल को छोड़ गए हैं। उनके निधन से फिल्म और टेलीविजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मनोज बाजपेयी, अजय देवगन, कंगना रनौत और विंदु दारा सिंह जैसे कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विंदु दारा सिंह ने कहा, हम आधे हो गए हैं, हमारा भाई चला गया। मुकुल और विंदु काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी अंतिम फिल्म सन ऑफ सरदार 2 थी, जिसे उन्होंने स्कॉटलैंड में शूट किया था। यह फिल्म 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है और इसे उनके करियर की अंतिम प्रस्तुति के रूप में देखा जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि मुकुल देव की आत्मा को शांति मिले। उनका योगदान फिल्म जगत में हमेशा याद किया जाएगा। यह थी एक और जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिटी लाइट्स, जहां हर कहानी एक रोशनी है। मिलते हैं अगली कहानी में।